करसो पकरन चाहत किलक हसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तहि अवगाहत। और करि करि पदिपद पदिमन बजुबा वसुधा कमल बैठकी साजति। अब बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। अचरा तरल ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। बच्चों, सूरदास जिस काव्य में जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं या जिनका बाल वर्णन, सूरदास जी का बाल वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। आज तक इतना अच्छा बाल वर्णन शायद हिंदी साहित्य में किसी कवि ने किया ही नहीं है। बाल वर्णन का ये पद है और सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं। और अब आपको इसमें इतनी बारीकी के साथ इन्होंने वर्णन किया है कि एक तरफ पाठक जब पढ़ने लगता है तो इतनी बारीक चीज़ें एक बालक, छोटा सा बालक करता है जो, उसको एक दोनों आँखों से अंधा व्यक्ति भला कैसे जान सकता है, कैसे वर्णन कर सकता है। यहीं पर एक संदेह पैदा हो जाता है और इसी में समालोचक लोग कह दिया करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जन्म से अंधे थे, कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास जन्म के बाद अंधे हुए हैं। तो इस तरह के पद जो हैं इस बात का प्रमाण दे देते हैं कि नहीं, सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, सूरदास जी बाद में अंधे हुए हैं। क्योंकि जन्मांध व्यक्ति जो होगा वो इतनी बारीकी के साथ किसी का वर्णन नहीं कर सकता है, उसको पता ही नहीं रहेगा। जब देखे नहीं तो वर्णन क्या करेगा। तो आइए देखिए श्री कृष्ण का बाल वर्णन है इसमें। और कितने बड़े बालक हैं, हम आप सभी लोग उस दौर से गुजर चुके हैं। छोटा सा बालक जब घुटनों के बल चलता है, खड़ा नहीं हो पाता है, केवल घुटने के बल, हाथ और घुटनों के बल से जब चलने लगता है घर के आंगन में, उस समय का वर्णन है। श्री कृष्ण अब इस समय बालक के रूप में घुटनों के बल चल रहे हैं और हंसते हुए चल रहे हैं, किलकारी मारते हुए चल रहे हैं, जैसे कि बालक करते हैं अमूमन। और आप ज़रा एक दिमाग में रेखा चित्र बनाना है आपको, एक कल्पना करना है। और बालक कितने बड़े बालक की कल्पना करना है जिसके केवल अभी 2 दांत निकले हुए हैं और दांत अभी नहीं निकले हुए हैं। अब बालक के 2 दांत निकलते हैं और ज़्यादातर बच्चों दांत पहले नीचे निकलते हैं कि ऊपर निकलते हैं, ज़्यादातर नीचे वाले ही दांत, पहले 2 दांत निकलते हैं बच्चे के। तो वही है, किलकत कान घुटुरुवन आवत, किलकारी मारते हुए। कान माने श्री कृष्ण। बच्चों, श्री कृष्ण के नाम इतने हैं, आपको इन पदों में मिलेंगे। कहा जाता है कि विश्व के इतिहास में किसी महापुरुष के इतने नाम नहीं हुए हैं आज तक जितना भगवान श्री कृष्ण के नाम है। एक नाम उन्हीं में से कान है। तो किलकत कान, अनुप्रास अलंकार मिल रहा है, का 2 बार। किलकत कान घुटुरुवन आवत। घुटुरुवन माने घुटनों के बल, आवत माने चले आ रहे हैं। श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। मणिमय, मणियों से, और कनक माने सोने का बना हुआ नंद के आंगन में, नंद बाबा के यहाँ पले थे ना, मणियों और सोने से बने हुए नंद बाबा के आंगन में बिंब माने परछाई को, पकड़वे माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ रहे हैं। अब देखिए बच्चों, ये आंगन में चल रहे हैं घुटनों के बल, और आंगन में परछाई इनकी कैसे वहाँ दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती है। वर्णन कर रहे हैं सूरदास जी, क्यों दिखाई पड़ती है कि नंद बाबा का जो आंगन था वो सोने का और मड़ियों का बना हुआ था। और मड़ियों और सोने में चमक होती है, उसमें परछाई दिखाई पड़ती है। तो हालांकि अगर थोड़ा और गहराई में मैं जाऊं तो ये कह सकता हूं कि अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग इसमें सूरदास जी ने कर दिया है। मड़ियों का और सोने का आंगन किसी का होता नहीं है, लेकिन आप ये कह लीजिए कि मड़ियों और सोने के समान बने हुए आंगन में श्री कृष्ण की परछाई जब दिखाई पड़ती है तो उसको पकड़ने के लिए श्री कृष्ण दौड़ते हैं। कबहू निरख हरि आप छाह को, कबहू कभी, निरख माने देखते हैं, हरि माने भगवान, आप माने अपनी, छाह माने परछाई को। कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी परछाई को उस आंगन में जब देखते हैं तो करसो पकड़न चाहत। कर माने हाथ, सो माने से, पकड़न माने पकड़ना चाहते हैं। जब अपनी परछाई को आंगन में देखते हैं
तो अपने हाथ से ही अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं। फिर क्या होता है, कोई अपनी परछाई पकड़ लेगा, नहीं पकड़ पा सकता है चाहे जितना प्रयास करे। तो किला के हंसत जब पकड़ नहीं पाते हैं तो किलकारी मार देते हैं, और हंसत माने हंसने लगते हैं। जब हंसने लगते हैं किलकारी मारकर मुंह खुल जाता है तो राजत दो दंतिया, राजत माने सुशोभित होने लगते हैं, दो दंतिया माने दो दांत उनके, अभी दो दांत आए हुए हैं। जब अपनी परछाई को उस आंगन में बार बार पकड़ते हैं, वो पकड़ में नहीं आती है तो इनको ज़रा मज़ा आती है कि पकड़ते हैं, वो पकड़ में नहीं आती, वो भी इनको पकड़ती है। परछाई यही तो करेगी, जब आप जो करेंगे वही वो करेंगे। तो ये पकड़ नहीं पाते हैं तो किलकारी मार कर हंसते हैं, तो इनके दो दांत जो निकले हुए हैं वो राजत माने बहुत सुशोभित होते हैं। फिर पुनि पुनि तेहि अवगाहत, पुनि पुनि माने बार बार, तिहि माने उसको, अवगाहत माने पकड़ रहे हैं, बार बार परछाई को पकड़ रहे हैं। पुनि पुनि आ गया यहाँ पर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार फिर आ गया, लिख लीजिएगा। और कनक भूमि कर पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कनक की भूमि है, आंगन जो है सोने का बना हुआ है, कनक भूमि पर कर पग छाया, कर माने हाथ की, पग माने पैरों की, परछाई जब पड़ती है श्री कृष्ण के सोने के बनी हुई भूमि पर या सोने के बने हुए आंगन में, जब श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया पड़ती है, परछाई पड़ती है, तो यह उपमा एक राजति। कभी कहता है कि एक उपमा खाली उसके लिए राजति माने सुशोभित हो रही है, या एक ही उपमा इसके लिए मिल रही है कि जब उनके हाथ पैरों की परछाई सोने के भूमि पर पड़ती है तो कैसी लगती है वो। ये उपमा देने जा रहे हैं सूरदास जी, बहुत ढूंढने के बाद कहते हैं एक उपमा, एक ही उपमा राजति माने मुझे अच्छी लगती है। क्या है, करी करी प्रतिपद प्रतिमन बसधा, करी करी माने कर रही है, प्रतिपद माने कदम कदम पर, प्रतिमण माने एक एक मणि के ऊपर, कदम कदम पर, बसधा माने पृथ्वी क्या कर रही है, कमल बैठकी साजती, श्री कृष्ण के लिए कमल का बैठकी माने आसन सजा रही है। श्री कृष्ण हर मणि पर जब एक एक कदम रख करके घुटनों के बल चलते हैं तो ऐसा लगता है, ये उपमा लग रही है देखने में कि वसुधा जो है, पृथ्वी जो है, श्री कृष्ण के बैठने के लिए एक एक कदम पर हर मणि के ऊपर कमल बैठकी माने कमल का आसन सजा रही है। अब थोड़ा से यहाँ आपको समझ में भी ना आया होगा कि ये क्या हो गया कमल का आसन का, समझ लीजिए। जब श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं तो पीछे इनके पैर जो हैं, पैर की जो तलुए हैं वो पीछे दिखाई पड़ते हैं, और जब थोड़ी दूर चले फिर बैठ गए, थोड़ी दूर चले फिर बैठ गए, तो बालक आप देखते होंगे छोटा सा बालक बैठता कैसे है, पीछे वही अपने तलुओं को दाब लेता है, बैठ जाता है। तो इनके दोनों तलुए ऐसे जुड़ जाते हैं, ऐसे, और लाल रंग के तलुए हैं, कमल लाल रंग का होता है, और उन्हीं तलुओं के ऊपर ये बैठ जाते हैं। इसी को देख करके सूरदास जी कहते हैं कि हर कदम कदम पर, हर मड़ियों के ऊपर पृथ्वी जो है उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा रही है। अर्थात श्री कृष्ण जब अपने पैरों के ऊपर बैठ जाते हैं तो वो एक आसन बन जाता है, बैठकी बन जाती है, और लगता है कि ये लाल रंग का कमल होता है, लाल रंग के तलुआ हैं उनके, उन्हीं के ऊपर जब बैठते हैं तो कमल का आसन पृथ्वी सजा रही है, ऐसा लगता है। बाल दशा सुख निरख यशोदा। अब ये हो रहा है सब, यशोदा उनकी माता जो हैं वो बाल दशा को, अपने बालक के दशा के सुख को निरख माने देख लेती हैं। माँ जो है, अक्सर देखा जाता है कि माँ अपने छोटे से बालक के क्रियाकलाप को, उसकी बाल सुलभ चेष्टाओं को छिप करके माता पिता जो हैं देखा करते हैं, और उनको बड़ा आनंद आया करता जब अपने बालक को विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करते हुए देखते हैं। एकांत में अकेले बालक बहुत कुछ किया करता है, तो वही हाल यहाँ कर रहे हैं यशोदा जी। बाल दशा सुख निरख यशोदा, अपने बालक के दशा के सुख को निरख माने देख कर यशोदा जो है क्या है, पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं कि दौड़ी आओ आकर के देखो 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 ये कर रहा है, देखो ये कर रहा है, अपने बालक को दिखा रहे हैं नंद बाबा को बुला बुला करके। ये माता और पिता का एक स्वाभाविक सुख प्राप्त हुआ करता है अपने बालक की अच्छी क्रियाकलापों को देख करके, वही सुख यशोदा को यहाँ प्राप्त हो रहा है, और बार बार नंद बाबा को बुला करके दिखा रही हैं। यहाँ शब्द आया है पुनि पुनि, इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है बच्चों, लिख लीजिएगा। और अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु के दूध पियावत, क्या गजब का वात्सल्य है इसमें भरा हुआ है। कहते हैं सूरदास जी की अपने प्रभु को, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु को, सूर्य के प्रभु को,
सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु को यशोदा क्या करती हैं, इतना जब देखती हैं श्री कृष्ण की क्रियाएं करते हुए तो वात्सल्य इतना उमड़ता है यशोदा के अंदर कि तुरंत पकड़ लेती हैं, पकड़ करके अचरा तरले ढाक, आंचल के तर माने नीचे उनको ढक लेती हैं और दूध पिलाने लगती हैं। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। माँ है अपने बालक को, इतना वात्सल्य उमड़ रहा है, छलक रहा है वात्सल्य कि तुरंत अपने बालक को पकड़ करके आंचल के नीचे ढक करके दूध पिलाने लगती हैं। बच्चों, आप देखा होगा गांव में माँ जब भी दूध पिलाती हैं अपने बालकों को, अब आज के परिवेश में तो कुछ हो सकता है परिवर्तन हो गया हो, अब तो दूध पिलाना लोग पसंद नहीं करती हैं, लेकिन माँ एक भारतीय नारी जब भी अपने बालक को, अपने पुत्र को दूध पिलाया करती है तो अपने आंचल से उसको ऊपर से ढक लेती है और उसको तब दूध पिलाती है। ये एक बहुत ही पुरानी स्वस्थ परंपरा हमारी संस्कृति में चली आ रही है और ये उस जमाने की संस्कृति है जब से भगवान श्री कृष्ण अर्थात ये द्वापर युग से चली आती हुई ये संस्कृति है, आज भी हमारे ग्रामीण परिवेश में दिखाई दे रही है। बच्चों, आज यहीं तक, अब अगला वीडियो हम फिर आएंगे लेकर के कभी, और जब समय मिलेगा, और इसके बाद इसका जो है तीनों का काव्य सौंदर्य आपको लिख करके इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। काव्य सौंदर्य में आपको बताता चला आया हूँ, सब कुछ वही है, बीच बीच में रस छंद अलंकार हम आपको बताते रहे हैं। इसको आप लोग इसकी व्याख्या करके इसका लिख लीजिएगा।